नमस्कार, मैं परविंदर गिरी स्वागत करता हूँ आपका सिटी एक्सप्रेस न्यूज़ चैनल में। आज हम मौजूद हैं जेवर में। जैसे कि आपको बता दें, जेवर में नगर निकाय के चुनाव को लेके बड़ा अफरी-तफरी मची हुई है और आपको बता दें 11 मई को जेवर में चुनाव है और दूसरे चरण में वोटिंग होनी है। और आपको बता दें, जो प्रत्याशी हैं, वो बड़े धूमधाम से जो दावेदारी कर रहे हैं और जो आपको बता दें सीट भी क्लियर हो चुकी है। तो हमारे साथ में रवि राय हैं। आम आदमी पार्टी से सीट चिन्हित हो चुकी है इनकी और इनका प्रचार प्रसार भी बहुत बढ़िया तरह से चल रहा है। कहीं न कहीं इनको उम्मीद है कि जनता मुझे प्यार देगी और मैं जेवर का चेयरमैनी पद को संभाल पाऊँगा। तो हमारे साथ में रवि राय मौजूद हैं और जैसे कि सबसे बात बता दें आपको, जो जेवर में जो चेयरमैन के प्रत्याशी हैं, सबसे कम उम्र के युवा हैं और हम जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से इनके मन में जो ख़्याल आया चेयरमैनी को लेके, किस तरीके से आया और क्या मकसद है जो कि चेयरमैनी को इस तरीके से जो सीट हासिल की है। सर, स्वागत है आपका सिटी एक्सप्रेस न्यूज़ चैनल में। बहुत-बहुत धन्यवाद आदरणीय परमिंदर गिरी जी। सबसे पहले तो मैं सिटी एक्सप्रेस का धन्यवाद करता हूँ, जो व्यस्तता भरे इस समय में थोड़ा-सा समय निकाल करके मेरे पास आकर के मेरा आप इंटरव्यू ले रहे हैं, बिना किसी पक्षपात के। अधिकतर क्या होता है, केवल जो धनाढ्यता के आधार पर जो पूंजीपति लोग होते हैं, उनकी तो चर्चाएँ चल जाती हैं, उनका तो संवाद सभी लोग करते ही हैं। आपका बहुत-बहुत आभार है, धन्यवाद है। तो सबसे पहले सवाल आपसे ये रहेगा कि जो जेवर में जो युवा सबसे मतलब कम उम्र के युवा हो आप और चेयरमैन के पद पे जो आपको आम आदमी पार्टी ने सीट दी है, तो क्या मकसद रहेगा? क्या मकसद है जो कि आप चेयरमैन के पद पे अड़े हुए इस तरीके से जो मेहनत कर रहे हो आप और आप चाहते हो कि कहीं न कहीं मैं चेयरमैन बनूँगा तो जेवर का विकास करा पाऊँगा? आम आदमी पार्टी का धन्यवाद करता हूँ, शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद करता हूँ, जो इस छोटी-सी अवस्था में, छोटी-सी आयु में, क्योंकि मिनिमम 30 वर्ष की आयु चाहिए होती है नॉमिनेशन के लिए और मैं अभी 31 में घुसा हूँ। तो 31 में घुसने के साथ ही आम आदमी पार्टी ने मुझे चुना है, मुझ पर विश्वास जताया है। रहा कारण कि मैं क्यों इलेक्शन में खड़ा हो रहा हूँ, क्यों पार्टिसिपेट कर रहा हूँ। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा है कि अगर आप राजनीति में पार्टिसिपेट नहीं करते हो, भाग नहीं लेते हो, तो आप पर अयोग्य लोग शासन करने लग जाते हैं। ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अंबेडकर जी के शब्द थे। अब वर्तमान में अगर हम किताबों को और इतिहासों को पढ़ें, तो बहुत सारे महापुरुष ऐसे रहे हैं जिनसे हमेशा कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिलता ही मिलता है। तो उनके इन शब्दों से मैं बहुत ही ज़्यादा प्रेरित हूँ और उनसे प्रेरणा लेकर के पार्टिसिपेट करने जा रहा हूँ इस चुनाव में। समस्या ये रही है कि अभी तक जो भी हमने सोशल एक्टिविटीज़ की हैं, चाहे वो ब्लड डोनेशन हो, वृक्षारोपण हो या फिर राष्ट्र हित का कोई भी कार्यक्रम हो, उस हर कार्यक्रम में मैं उपस्थित रहता हूँ। जनता की सेवा करते रहते हो पहले से ही। हाँ, हाँ, हाँ। जिस लायक भी हूँ, आम आदमी हूँ, तो आम आदमी के हिसाब से मैंने बिल्कुल। सेवा की है और यदि जनता ने अधिकार देने में मुझे सहयोग किया, जनता ने मुझे प्यार दिया, आशीर्वाद दिया, तो निश्चित रूप से हम उन चीज़ों को और बेहतर तरीके से कर पाएँगे। ये अधिकारों से ही हो पाएगा और अधिकार जब मिल पाएँगे जब सभी लोग, खास करके जो लोग मेरी एक्टिविटीज़ से भली-भाँति परिचित हैं। एक तो होता है आदमी को कुछ पता ना हो तब गलती करे। आदमी को सब कुछ पता हुआ है, सब कुछ जानते हुए भी अगर वो अपोजिशन में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, तो मेरे ख्याल से कहीं न कहीं ये वाली धारणा हो जाएगी कि अच्छा व्यक्ति चाहिए तो सबको, लेकिन उसे एक्सेप्ट कोई नहीं करता है। बिल्कुल। तो मैं चाहूँगा कि एक बार जनता हमें भी अवसर दे। अभी तक 1952 में फर्स्ट टाइम नगर पंचायत का इलेक्शन हुआ था, जिसमें ठाकुर जसवंत सिंह जी को चेयरमैन चुना गया था। उनके बाद से लेकर के अब तक 2023 है अब, तब से लेकर के अब तक जेवर को क्या व्यवस्थाएँ उपलब्ध हो पाई हैं, ये नगर की जनता भली-भाँति जानती है। ना ही तो आज तक कोई युवाओं के लिए खेल परिसर है, ना ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अलावा दूसरा कोई पार्क है जेवर में। पूरी 40 किलोमीटर की गलियां हैं जेवर की, हर गली टूटी हुई पड़ी है। 19 करोड़ रुपया पानी की टंकियों के लिए जल निगम के पास में आया था। आज कितने घरों में जल पहुंचा है, ये बहुत ज्यादा गंभीर विषय है। तो जब आप चेयरमैन पद पे सुनिश्चित किए जाओगे, तो क्या-क्या विकास रहेंगे, क्या-क्या मुद्दे रहेंगे आपके? किस तरीके से सबसे पहला विकास क्या रहेगा? देखिए, सबसे पहला विकास तो यह है कि जेवर नगर की जो शोभा है, महर्षि जावा ऋषि की तपोभूमि है, इस तपोभूमि का सौंदर्यीकरण। दूसरी समस्या है जेवर नगर का जो सीमा विस्तार है, उस विस्तार को बढ़ाना आगे। और तीसरी जो समस्या है, वो जेवर की टूटी-फूटी जो गलियां हैं, उन सबकी मरम्मत, नवीनीकरण होना। चौथी जो समस्या है,
स्वास्थ्य के प्रति हमारी नगर पंचायत में एक एम्बुलेंस हो, सरकारी हॉस्पिटल की एक एम्बुलेंस है, एक दो एम्बुलेंस है, तो उनसे कहीं ना कहीं हमें अभाव महसूस होता है। 30-35 हजार की पॉपुलेशन है जेवर की, अभाव महसूस होता है। चौथा, आपको नगर पंचायत में एक शमशान भूमि यहाँ से करीब करीब भी नहीं है, 2 किलोमीटर की दूरी पर पड़ती है। बहुत सारे परिवार ऐसे हैं जिनके पास में 4 लोग मृतक को कांधे पर ले जाने के लिए नहीं है, तो सब यात्रा वाहन की व्यवस्था हो जेवर में। बेटी बहनें हैं जितनी भी, उन सभी के लिए सुरक्षा के दृष्टिकोण से पूरा नगर, जितने भी नगर के छोटे मोटे चौक हैं, वो सारे के सारे सीसीटीवी से कवरेज हो। बहुत सारे ऐसे विषय हैं जो हमें काम करने हैं। आज जैसे जेवर एयरपोर्ट बनने जा रहा है, तो उसी को लेके आप देखो कि जेवर जो है वो विकास मांग रहा है, और विकास होना चाहिए जेवर में। बिल्कुल, निश्चित रूप से जेवर एयरपोर्ट के नाम से हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध हुए हैं, लेकिन डिजर्व कहाँ करते हैं हम कि हाँ, हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध होने योग्य हैं। जेवर में ऐसी क्या विशेषताएं हैं? अगर यहाँ पर 4 फॉरेनर आ जाएं, 4 विदेशी लोग जेवर में आकर के और सर्वे करें, देखें कि भाई यही वो जेवर है जहाँ पर एयरपोर्ट बन रहा है, तो वो लोग चौंक जाएंगे कि कहाँ पर एयरपोर्ट सुनिश्चित कर दिया है। तो कहीं ना कहीं हमें एयरपोर्ट के ही लेवल के जेवर का नवीनीकरण हमें करना पड़ेगा, तब जाकर के हमको लगेगा कि हाँ, सही जगह पर हमने कार्य किए हैं। तो कहीं ना कहीं आपको जेवर की जनता से विश्वास है कि चेयरमैन पद पे चुनित किए जाओगे? हाँ, निश्चित रूप से मुझे विश्वास है। जैसा आदमी हूँ वैसी ही मैंने पार्टी चुनी है, आम आदमी पार्टी। दिल्ली में जो माननीय मुख्यमंत्री केजरीवाल जी के द्वारा जो वर्तमान में सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं, महिलाओं के लिए यात्रा फ्री है, 200-300 यूनिट बिजली फ्री है, और कुछ एक अवधि तक जल फ्री है। तो ये जो भौतिकी सुविधाएं हैं, इन सुविधाओं को दिल्ली सरकार प्रदेश में उपलब्ध करा रही है दिल्ली में, और वैसी भौतिकी सुविधाएं यहाँ पर भी उपलब्ध हों, ऐसा हर संभव हम प्रयास करेंगे। कंधे से कंधा मिला करके जेवर नगर का युवा मेरे साथ खड़ा हुआ है, ऐसा मुझे विश्वास है। बिल्कुल, तो हमारे चैनल के माध्यम से जेवर की जनता को क्या कहना चाहोगे आप? जेवर की जनता से मेरा निवेदन यही है कि हमेशा हम सिर्फ और सिर्फ धनाढ्य प्रत्याशियों को ही चुनते चले आए हैं, या फिर धनाढ्य प्रत्याशियों के द्वारा समर्थित प्रत्याशी को चुनते चले आए हैं, जिसका परिणाम हमने पिछली पंचवर्षीय योजना में भी देखा है। तो मेरा हाथ जोड़ करके सभी से ये निवेदन है कि एक बार साधारण से व्यक्ति को भी अवसर दे करके देख लीजिए। मैं वादा कर रहा हूँ जेवर की जनता से, आपके चैनल के माध्यम से, जीवन भर अपनी वोट का और सपोर्ट का प्रयोग करने के लिए अपने आप को गौरवान्वित महसूस करेंगे कि हमने सही जगह पर वोट और सपोर्ट किया है। बिल्कुल, तो ये उम्मीदवार थे आम आदमी पार्टी से चेयरमैन के पद पे रवि राय जी थे हमारे साथ में, और ये कहीं ना कहीं जनता को विश्वास दिलाना चाहते हैं कि अगर मैं चेयरमैन पद पे चिन्हित किया गया तो मैं जेवर का विकास अवश्य करूंगा। जो भी परेशानियों में जूझ रहा है जेवर, उसका निजात दिलाऊंगा। और बाकी जो अन्य कामें हैं, जैसे कि रवि राय जी ने बोला कि जो जेवर एयरपोर्ट के चलते जो जेवर की जो सीमा है उसको भी कहीं ना कहीं बढ़ने की आवश्यकता है, और उसको काम को भी कराऊंगा। और जल की जो समस्या है वो भी, और जो रोडों की जो खर्चों की जो दिक्कत है जो जेवर को सामना करना पड़ रहा है, उसको भी कहीं ना कहीं निजात दिलाऊंगा। तो और भी आप देख सकते हैं जो जेवर की जनता है हमारे साथ में, तो हम इनसे भी राय लेना चाहते हैं कि क्या कहना चाहोगे। आज आम आदमी पार्टी से रवि राय जी दावेदारी कर रहे हैं, और विकास को लेके भी क्या कहना चाहोगे? बहुत बढ़िया, आम आदमी पार्टी ने जो इनको अपना भरोसा जताया है। आप जेवर से ही हो? जी, मैं क्या नाम है आपका? मेरा नाम आकाश शौकर है और मैं मोहल्ला मलपाड़ा से हूँ। तो क्या विश्वास लगता है कि अगर चेयरमैन ही अगर पद से जीत जाते हैं तो क्या आपको लगता है कहीं विकास हो पाएगा जेवर में? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल विकास हो पाएगा, क्योंकि हम देखते चले आ रहे हैं। लगभग मैं भैया से 3-4 साल से जुड़ा हुआ हूँ, और भैया से ही प्रेरणा मिली है हमको। सामाजिक गतिविधियां जो होती हैं, हम देखते थे सोशल मीडिया पे भैया को, कभी कहीं पे कोई किसी को ब्लड डोनेट कर दिया, और किसी को जाके प्रोवाइड करा दिया किसी अपने संपर्क वाले व्यक्ति से, और कोई गऊ मृत है, या कोई किसी गऊ को कोई समस्या है, या किसी और को कैसी भी समस्या है, तो भैया ऐसे उन्हें प्रेषित करते थे सोशल मीडिया पे। तो हम फिर भैया से कनेक्ट हुए, तो भैया के समाज सेवी है, शुरू से ही सेवा करते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो भैया से कनेक्ट होने के बाद हमने उनके साथ कार्य किया, और हमें लगता है कि जो आम आदमी पार्टी ने इन्हें जिम्मेदारी दी है उसे ये परिपूर्ण करेंगे, और विश्वास है जनता से भी हमें आशीर्वाद मिलेगा इस बात का। तो और भी है हमारे साथ में, तो और भी बातें करते हैं जो जेवर की जनता यहाँ पे बैठी हुई है। और क्या कहना चाहोगे आप सर? रवि राय टिकट मिल चुकी है आम आदमी पार्टी से, क्या कहना चाहोगे?
ये एक आम आदमी पार्टी से पहली बार जुड़े हैं, बिल्कुल एक आम आदमी है। आम आदमी ने इनको इतना भरोसा दिलाया है कि ये एक आम आदमी की तरह ही काम करेंगे, जो एक साधारण आदमी होता है उसकी ये सुनेंगे और अपना पूरा काम जो सामाजिक कार्य करते हैं उनको जो है पूरी समाज में इन्होंने देखा है और इसी प्रकार से ये मतलब पूरा काम पूरे मन से इतना अच्छा करेंगे कि मुझे पूरी उम्मीद है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जेवर में कि जो इनके मुकाबले सामाजिक, धार्मिक और जो विकास का कार्य जो यहाँ पर कोई भी किसी भी प्रकार का कोई भी ऐसा विद्यार्थियों के लिए वो नहीं है कि जो अपना मतलब यहाँ पर सब वो खोल सके अपना पढ़ाने के लिए लाइब्रेरी। इस तरह की बहुत सी सुविधाएं हैं जो हम देना चाहेंगे। ये ऐसा कार्य करेंगे और जो पिछले 10 साल से यहाँ पर कमी ये है कि पानी की टंकियां नहीं चलती और उनको उनको पूरा करेंगे ये। और सीमा विस्तार के लिए इन्होंने जैसा कहा है कि सीमा विस्तार होगा और मैं चाहता हूं कि वास्तविक ही जेवर की जनता ये चाहती है कि सीमा विस्तार हो, इसलिए इनको आम आदमियों की तरह इन्होंने आम आदमी ही इनको चुनेगा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये विजयी होंगे। बिल्कुल, कहीं ना कहीं ऐसा ना हो जेवर की जनता का जो वोट है व्यर्थ चला जाए, जेवर विकास ना हो पाए अगर रवि राय बनते हैं तो चेयरमैन पद पे। मुझे पूर्ण विश्वास है कि ऐसा नहीं होगा कि जेवर का विकास नहीं होगा और व्यर्थ कोई भी इनके लिए वोट व्यर्थ नहीं जाएगा। निश्चित ही जितने भी प्रत्याशी खड़े हैं उनमें ये एक सज्जन और अच्छे व्यक्ति हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि जरूर इनका कार्य पूरा करेंगे। बिल्कुल, तो ये बताया जनता भी थी और जो कैंडिडेट थे आम आदमी पार्टी से रवि राय, तो उन्होंने बताया निष्पक्ष होके कि इस तरीके से हम अगर चेयरमैन पद पे अगर चुनित करती है जेवर की जनता तो हम विकास करा पाएंगे और जेवर में विकास आप देख पाओगे। तो इसी के साथ विदा लेता हूँ। रवि राय, आम आदमी पार्टी, जेवर।